अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। तो फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो ये वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में हम चैप्टर पढ़ाएंगे आशियाना वाला चैप्टर, उर्दू उर्दू दरख्शां का आशियाना वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। आशियाना एक अफसाना है। क्या है? आशियाना एक अफसाना है। आशियाना को किसने लिखा है? मलका मेहर निगार, ठीक है। निगार आज़म मलका मेहर निगार ने इसको लिखा है आशियाना को, ठीक है। आशियाना चैप्टर का नाम है। आशियाना क्या है? एक अफसाना है। ऐसे सवाल भी आ सकता है, अफसाना क्या है? तो वहाँ ऑप्शन में दिया जाएगा आशियाना क्या है, तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा अफसाना दिया जाएगा, मजमून दिया जाएगा, गजल दिया जाएगा। तो आपको अफसाना में टिक मारना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखते हैं किरदार कितने हैं। किरदार एक सिराज है, सिराज की अहलिया है, मतलब सिराज की बीवी है इरफाना, ठीक है। सिराज की बीवी है क्या है? इरफाना। इरफाना के जो है दो लड़के हैं, दो लड़के हैं। एक अदनान है, अदनान की उम्र लगभग तकरीबन 9 साल है, और फरहान की उम्र 5 साल है, ठीक है। तो बरकत अली भी है। बरकत अली सिराज के वालिद साहब है। बरकत अली सिराज के वालिद साहब है, ठीक है। बरकत अली सिद्दीकी नाम है। बरकत अली की बीवी अहलिया के नाम है जरीना। क्या है? अहलिया का नाम है जरीना। जरीना सिराज की अम्मी है, ठीक है। सिराज की अम्मी है जरीना, ठीक है। जरीना की एक बेटी भी है, रुकैया, ठीक है। जरीना की एक बेटी क्या है? रुकैया। जरीना की बेटी है रुकैया, और एक बेटा है सिराज। सिराज के भी दो लड़के हैं, अदनान और फरहान, ठीक है। इस चैप्टर को इसी में पढ़ेंगे। बात यह है, इस चैप्टर में मुख्तसर से समझ लेते हैं। बरकत अली है। बरकत अली गांव में मुलाजिम करते हैं, गांव में रहते हैं। आशियाना मतलब घर, घर। आशियाना का मतलब क्या होता है? घर होता है, घोंसला होता है, ठीक है। एक बरकत अली की घर है। बरकत अली की एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है। ये लड़के का भी शादी हो जाते हैं और लड़की की भी शादी हो जाती है। तो ये अपनी शादी करके अपने घर वाले को वहां लेके चले जाते हैं बेंगलोर, और बेटी की शादी दूसरी जगह हो जाते हैं, ठीक है। तो बरकत अली घर में रहते हैं और उनकी जरीना बीवी घर में रहती है, ठीक है। तो ये लोग घर में रहते हैं, तो सिराज इन माँ बाप को बुला लेते हैं अपनी अपने घर पे, ठीक है। जब अपने घर पे बुला लेते हैं तो वहीं रहते हैं इनके माँ बाप। लगभग 2 साल तक रहते हैं। कितने साल तक? लगभग 2 साल, 2 बरस रहते हैं, ठीक है। 2 साल रहते हैं। तो ये लोग वहां रहते रहते बोर हो जाते हैं, ना कोई काम करने देते हैं अपने माँ बाप को सिराज, ठीक है। ना कोई काम काज करने देते हैं, सिर्फ घर में रहते हैं और खाते हैं पीते हैं, बस टहलते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, तो ये जगह सिर्फ एक ही घर के अंदर पैक रहेंगे तो दिल कहाँ से लगेगा? दिल नहीं लगता। 3 दिनों को वापस फिर लौट जाते हैं घर। तो कहानी में देखते हैं और समझते हैं सही तरीके से क्या क्या है, ठीक है। तो ठीक है, देख लेते हैं। पहले मुसन्निफ के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अक्सर सवाल मुसन्निफ से पूछा जाता है, चैप्टर से बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन इस चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। आप लोगों को सही तरीके से पढ़ना है। तो मुसन्निफ के बारे में पढ़ते हैं। निगार अजीम, ठीक है। निगार अजीम अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार। अहद हाजिर मतलब अभी के जमाने में, ठीक है। अहद हाजिर अभी के जमाने में एक अहम अफसाना निगार है। उनका असल नाम, उनका इनका असल नाम क्या है? मलका मेहर निगार है, ठीक है। मलका मेहर निगार। निगार अजीम लड़की है, देखो दिखाई भी देख रहे होंगे आप लोग, लड़की है, ठीक है। उनका असल नाम मलका मेहर निगार है। क़िल्मी नाम निगार अजीम है, ठीक है। क़िल्मी नाम क्या है? निगार अजीम है। वो उर्दू दुनिया में मशहूर और मकबूल है। उर्दू दुनिया में क्या है? मशहूर और मकबूल है, ठीक है। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया है। ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया है। कौन? निगार अजीम मलका मेहर निगार, ठीक है। एमए किया उन्होंने। सादत हसन मिंटू की अफसाना निगारी की तनकीद, अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश करके जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। उस वक्त खातिन अफसाना निगारों में उनकी खास पहचान यूं भी बनती है कि उन्होंने खातिन के जज्बात, महसूसात और उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे, ठीक है। जबर इस्तेसाल मतलब औरतों के प्रति निगार आज़म ने बहुत सारे अफसाने लिखे, ठीक है। जबर इस्तेसाल और मौजूदा माशरे की इंसानियत, जो मौजूदा माशरे चल रहा है, इनकी इंसानियत सोजो सूरत हाल पर उन्होंने निहायत अक्सर असर अंगेज अफसाने लिखे, ठीक है। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स के नाम से 1990 में, पहला मजमुआ निगार अजीम का पहला मजमुआ क्या है? अक्स। नाम क्या है? अक्स। अक्स के नाम से 1990 में शाये हुआ मतलब वायरल हुआ, ठीक है। उसके बाद 1999 मतलब 9 साल के बाद मजमुआ गहन शाये हुआ, ठीक है। मजमुआ गहन शाये हुआ। अफसानों के अलावा उन्होंने सफरनामे और तनकीदी के मैदान में भी नुमाया काम किए, ठीक है। नुमाया काम किए उन्होंने।
हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन का जायजा पेश किया है। बहादुर शाह जफर की शख्सियत, बहादुर शाह जफर कौन है आप लोग मालूम है, आप लोगों को पता ही होगा। बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट के अंतिम बादशाह, ठीक है, मुगल सम्राट के अंतिम बादशाह शाह बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी उनकी अहम तनकीदी किताब शायद हो चुकी है। निगार आज़िम ने गिरद आवर्गी के नाम से, क्या गिरद आवर्गी, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया है। गिरद आवर्गी के नाम से एक सफरनामा भी लिखा है जो खासा मकबूल है, ठीक है, जो क्या हुआ, खासा मकबूल है, ठीक है। आप चैप्टर को पढ़ लेते हैं सही तरीके से, ठीक। तो चैप्टर को पढ़ने में आप लोगों को सही बिल्कुल गौर से सुनना है, चैप्टर के अंदर है क्या क्या, ठीक है। छोटी सी चैप्टर है, बड़ा नहीं है। अपने बड़े बेटे सिराज, क्या है, अपने बड़े बेटे बरकत अली के बड़े बेटे सिराज और बहू, एक ही तो बेटे हैं, अपने बड़े बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ, इरफाना कौन है, सिराज की बहू, ठीक है, इरफाना के साथ रहते हुए कई बरस बीत गए थे। कहाँ, बेंगलोर, बेंगलोर चले गए थे, कहाँ चले गए थे, बेंगलोर चले गए थे। हर तरह का सुख चैन था, हर तरह का, हर चारों तरफ से चैन सुकून से था। यहाँ दोनों हर वक्त हर बात का ख्याल रखते, ठीक है, हर वक्त हर बात का ख्याल रखते, हर तरह के ऐशो आराम और मोहब्बतों से नवाजते, ठीक है, और मोहब्बतों से नवाजते। दो प्यारे प्यारे पोते भी अल्लाह ने अता किए, किनको, किनको, बरकत अली और जरीना, बरकत अली की बीवी नाम क्या है, जरीना। बरकत अली और जरीना के दो प्यारे प्यारे पोते भी अल्लाह ने अता किए। अदनान तकरीबन 9 बरस का हो गया था, अदनान लगभग तकरीबन 9 बरस का हो गया था, और फरहान अभी 5 बरस का है। दोनों स्कूल जाते, दोनों कहाँ जाते, स्कूल जाते। दादा दादी से मोहब्बत करते, दोनों क्या करते, दादा दादी से मोहब्बत करते। पोके मान ही मैन और बेस्टलेस के किस्से सुनाते, दादा दादी अपने पोते को क्या सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद अंदर ही अंदर एक तरह का खालीपन, दादा दादी अंदर ही अंदर, एक ही घर है उसके अंदर रहना, ठीक है, अंदर ही अंदर खालीपन और उदासी और उकताहट से भरी रहती। कभी कभी ये उदासी घुटन बन जाती, कभी कभी उदासी का बन जाती, घुटन बन जाती। गांव देहात में तो घूमते फिरते हैं, ठीक है, औरतें भी इधर उधर जाती है और मर्द भी इधर उधर जाते हैं, घर में बैठे बोर हो जाते, ठीक है, और सोचने पर मजबूर कर देती कि आखिर ऐसा क्यों। मेरे शोहर बरकत अली सिद्दीकी एक अच्छे ओहदे पर फाइज थे, ठीक है, घर पे मतलब अपने घर पे अच्छे ओहदे पर फाइज थे, ठीक है। कौन कह रहा है, ये जरीना कह रही है, मेरे शोहर बरकत अली सिद्दीकी एक अच्छे ओहदे पर फाइज थे। अपना छोटा सा मकान था, अपना छोटा सा मकान था, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। हमारे 2 बच्चे थे, 2 बच्चे मतलब सिराज और रुकैया, दोनों की परवरिश आला तालीम में। उमर का पहिया इतना तेज चला कि एहसास ही नहीं हुआ कब बूढ़े हो गए दोनों, ठीक है, एहसास ही नहीं हुआ कब बूढ़े हो गए। बेटी रुकैया की जिम्मेदारी से सुबुकदोश हुए, मतलब बेटी रुकैया की जिम्मेदारी से सुबुकदोश हुए, सुबुकदोश मतलब रिटायर हो जाना। और सिराज की बेंगलोर की मुलाजिमत लगी, और सिराज की बेंगलोर मुलाजिमत लगी तो अकेलेपन घेर लिया, अकेलेपन कर लिया। पर लड़के भी थे और लड़की भी थी, लड़की की शादी हो गई, लड़के के बेंगलोर में मुलाजिम लग गया, नौकरी लग गया, ठीक है। रुकिया अपने खानदान के साथ खुश खुर्रम, रुकिया अपने खानदान के साथ खुश खुर्रम और आबाद थी। शुरू शुरू में तो जल्दी जल्दी बेटी दामाद आते, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे उनकी मसरूफियतें मतलब जरूरतें बढ़ी, तो बस बतौर मेहमान आते। जाहिर सी बात है, जब शुरू शुरू में शादी होती है तो बेटी और दामाद जल्दी जल्दी आते और जाते, ठीक है। धीरे धीरे जैसे दिन गुजरते चला जाता है, उसी तरह धीरे धीरे आना जाना भी काफी लंबे समय तक हो जाता है, ठीक है। और फिर सिराज की शादी हुई और वो भी अपनी बीवी के साथ बेंगलोर आबाद हो गया, ठीक है। जब सिराज की शादी हुई वो भी अपने बीवी के साथ कहाँ चले गए, बेंगलोर चले गए। लेकिन बरकत की नौकरी जैसे ही रिटायर हो गया, ठीक है, अपने मुलाजिम पूरा कर लिए। सिराज और इरफाना जिद पकड़कर सिराज और इरफाना उनके लड़के और उनकी पुतोह जिद पकड़कर अपने बेंगलोर ले गए, ठीक है। और वो आशियाना जो हमने तिनका तिनका करके, जो आशियाना मतलब घर, जो हमने तिनका तिनका करके बनाया था, बेटे बहू की मोहब्बत में बहुत दूर छूट गया। वो घर बहुत दूर छूट गया बेटे और बहू की मोहब्बत में, ठीक है। बेटे बहू ने खिदमत गुजारी और दिलजोई में दिन रात एक कर दिए, दिलजोई में, ठीक है, दिन रात एक कर दिया। कभी कभी हम दोनों मियाँ बीवी इस खिदमत से शर्मसार भी हुए। जब नाश्ते की मेज पर बहू सलास पर मक्खन की मोटी तह लगाकर पेश करती तो ये भी मुस्कुराते और मैं भी हंस पड़ती और कहती, प्यारी बहू रानी,
اس عمر میں اتنا مکھن کھلاؤگی، اتنی خدمت زیادہ، اتنا زیادہ خدمت ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، بہو رانی اس عمر میں اتنا مکھن کھلاؤ گی تو 10 بیماریاں اور پل جائے گی اور تمہارا کام اور بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ زرینہ کہہ رہی ہے اپنی بہو سے، ٹھیک ہے، اپنی پتوہو سے، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے امی جان بیمار ہوں آپ کے دشمن، اللہ نہ کرے امی جان بیمار ہوں آپ کے دشمن، ایسا نہ کہیے، اس عمر میں کھائیں گی نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی، ٹھیک ہے، اس عمر میں کھائیں گے نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی۔ کیوں ابو جان؟ اور ابو جان مسکرا پڑتے، ٹھیک ہے، ابو جان کیا مسکرا پڑتے، کھانے پینے اور پھل فروٹ سے لے کر روز مرہ کی تمام ذمہ داریوں اور ضرورتوں کا وہ پورا خیال رکھتے، ٹھیک ہے، کون پورا خیال رکھتے ہیں؟ یہ عرفانہ، سراج کی بیوی، ٹھیک ہے، کچھ وقت پوتوں کے ساتھ باتیں کرتے، کچھ وقت پوتوں کے ساتھ بات کرتے، وہی کون؟ زرینہ اور زرینہ کی شوہر، ٹھیک ہے، ان کے کھیل سیکھنے میں گزر جاتا، سراج آفس چلا جاتا، سراج کہاں چلا؟ آفس چلا جاتا، بہو گھر کے اور باہر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، ٹھیک ہے، بیزی رہتی ہے، نئے زمانے کی ہوتے ہوئے بھی وہ پرانی قدروں سے جڑی ہوئی تھی بہو، ٹھیک ہے، واقعی سراج کی پسند لاجواب تھی عرفانہ، ٹھیک ہے، دونوں میں کبھی کبھی تکرار بھی ہوتی، باظاہر سی بات ہے، چاہے کتنی ہو تکرار بھی ہوتی ہے میاں بیوی میں، کیونکہ عرفانہ گھر کی نہ ہو کر ملازمت بھی کرنا چاہتی تھی، عرفانہ یہ کہتی تھی کہ گھر کی بھی کام میں کروں گی اور باہر کی بھی میں ملازمت بھی کرنا چاہتی تھی وہ، جبکہ سراج اسے غیر ضروری سمجھتا تھا، غیر ضروری سمجھتا تھا باہر کے کام سے، ٹھیک ہے، اسے اللہ نے اچھی ملازمت اور ہر آرام مہیا کیا تھا اور وہ عرفانہ کو خواہ مخواہ نوکری کے جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، گھر صحیح سلامت چل رہا تھا، اس لیے عرفانہ کو خواہ مخواہ نوکری کے جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا سراج۔ شروع میں بنگلور آ کر ان کے ساتھ رہنا بہت اچھا اور خوشگوار لگا، نہ کھانے پکانے کی فکر، نہ دال دلیے کا حساب، نہ پاس پڑوس، نہ اور آنے جانے والوں کا جھنجھٹ، ٹھیک ہے، بظاہر سی بات ہے، شہر جائیں گے، آپ ہی کوئی جائیں گے کسی کے پاس، کسی کے مہمانداری میں، تو ان کے گھر پہ رہیے گا، یہ نہیں کہ ان کے گھر سے دوسرے گھر، وہاں تو پڑوسی ہے ہی نہیں، یہ تو خود یہاں سے جا کر وہاں بسے ہیں، رہ رہے ہیں، تو ان کے پڑوسی کہاں سے ہوتے؟ گاؤں پڑوسی میں تو گاؤں دیہات میں ہوتی ہے زیادہ اکثر، ٹھیک ہے، لفٹ سے 7ویں منزل پر چڑھتے اور اترتے، کس فلیٹ میں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے، مردہ یا زندہ کون جانے، نہ پتا کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا، بہت کوشش کرتی بہو کوئی کام کرنے دے، بہت کوشش کرتی ہے زرینہ کہ بہو کوئی کام کرنے دے مجھے بھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہاتھ ہی لگانے نہ دیتی، دل چاہتا کہ برکت اور سراج کی پسند کی، دل چاہتا ہے زرینہ کو جو نا، زرینہ کو دل چاہتی ہے کہ سراج کی پسند، برکت اور سراج، برکت میں شوہر، سراج لڑکے، ٹھیک ہے، پسند کی ڈش میں بھی بناؤں، لیکن عرفانہ اتنے پیار سے منع کرتی کہ میں خاموش ہو جاتی، کیا امی جان ساری عمر تو ہو گئی آپ کو کام کرتے پکاتے کھاتے، ٹھیک ہے، کرتے پکاتے، بس اب آپ کے آرام کے دن ہے، آپ کے کیا آرام کے دن ہے، سراج بتاتے ہیں آپ بہت کام کرتی تھی، سراج ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ بہت کام کرتی تھی، بہت اچھے کھانے پکاتی تھی، لیکن اب نہیں، اب میں ہوں نا، اب میں پکاؤں گی، اور میں کچن سے باہر نکل آتی، سراج بھی عرفانہ کی زبان بولنے لگتا، امی آپ آرام کیجئے، آپ کام کیوں کرتی ہے، عرفانہ کو پریشانی ہوگی تو نوکر رکھ لے گی، ٹھیک ہے، بیٹے کہہ رہے ہیں اپنی ماں کو، عرفانہ کو اگر کوئی پریشانی ہوگی تو عرفانہ نوکر رکھ لے گی، پر آپ نہیں کیجئے، آپ آرام کیجئے، آپ کی عمر ہے آرام کرنے کی، حالانکہ صفائی ستھرائی، برتن جھاڑو اور کپڑے دھونے کے لیے دو آیا لگی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، دو آیا نوکر لگی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن عرفانہ کھانا ہمیشہ خود ہی پکاتی تھی اپنے ہاتھ سے، نوکروں سے نہیں، اچھا اور ذائقہ دار پکاتی، ٹھیک ہے، مجھے کئی مرتبہ احساس ہوا کہ دو ملازموں کو پیسہ جاتا ہے، ان کے امی کو احساس ہوا کہ دو ملازموں کو پیسہ جاتا ہے، یہ چھوٹے موٹے گھر کے کام تو میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن سراج اور عرفانہ اس طرح کبھی نہیں سوچا
کہ میں کام کروں انہیں تو میرا آرام بے حد پسند تھا۔ کبھی کسی کام کے لیے ملازمہ کو ٹوکتی کہ سبزی ایسے دھو، ٹھیک ہے، سبزی ایسے دھو، فریج میں ایسے رکھو، ملازمہ نوکر کو کہتے ہیں سبزی ایسے دھو، فریج میں ایسے رکھو، کپڑے ایسے پھیلاؤ، ٹھیک ہے، کپڑے ایسے پھیلاؤ، سفید کپڑوں کے ساتھ رنگین کپڑے نہ دھو۔ تو سراج فوراً بول پڑتا، ارے امی یہ درد سر آپ کیوں مول لیتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو آپ کی بہو ہی کافی ہے۔ بہو ہی کہہ ڈالے گی، مطلب جو بھی کہے گی ملازم کو بہو کہے گی، آپ یہ بھی مت کہیے، آپ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اب میں کیا سمجھاؤں کہ میں پریشان نہیں ہوں، اس گھر پر اپنا حق سمجھتی ہوں، یہ میرے بیٹے اور بہو کا گھر ہے، یہ گھر پرایا نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی یا گھر کے کام کاج پر میں نظر نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ آخر میں گھر کی بڑی ہوں۔ بہو پر ابھی سے اتنی ذمہ داریاں ٹھیک نہیں، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کہتی، بس خاموش ہو جاتی، ٹھیک ہے، ماں خاموش ہو جاتی ہے۔ دراصل عرفانہ نے اپنے گھر کے نظام اور حقوق میں کسی دخل اندازی کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی، ٹھیک ہے، میں شکایت کرتی بھی تو کس بات کی؟ ان دونوں نے بڑی عزت محبت اور احترام کے ساتھ مہمانوں کی طرح اپنے گھر میں اور دل میں جگہ دی تھی۔ جب کبھی دونوں میں ناراضگی یا کھٹ پٹ ہوتی تو موقع دیکھ کر سراج سے کہتی، بہو اگر ملازمت کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، تو کرنے دو، پڑھی لکھی ہے، آج کل سب لڑکیاں کرتی ہے، اور پھر میں ہوں نا، مطلب میں گھر پہ ہوں نا، گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھال لوں گی، خالی ہی تو بیٹھی رہتی ہوں یہاں، مجھے کوئی کام ہی نہیں، پھر دو آیا بھی لگی ہوئی ہے تو کیا پریشانی ہوگی؟ نہیں امی یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، ان بڑے شہروں کے مسائل ہی دوسرے ہیں، دن بھر بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور بھی کئی باتیں ہیں، اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ہو تو چلو ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا اب پرموشن ہونے والا ہے، پرموشن مطلب سیلری اور بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، سیلری اور بڑھنے والا ہے، اور پھر کون سا بہت بڑا کنبہ ہے ہمارا، کون سا بہت بڑا کام ہے، نہیں ہے۔ سراج کے دلائل سن کر میں خاموش ہو جاتی اور بہو بھی بول پڑتی، امی آپ فکر نہ کیجئے، ان کی عقل میں میری بات آئے گی ہی نہیں، ٹھیک ہے، دن یوں تو بہت آرام سے گزر رہے تھے، لیکن دل کی نیا ڈولتی رہتی، برکت بھی بیٹے کے یہاں بظاہر خوش اور مطمئن نظر آئے، لگے، لیکن ان کی بے چینی میری نظر سے پوشیدہ نہ تھی، زرینہ کہہ رہی، میں برکت کے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، لیکن ایک انجانا سا خوف مجھے ان کے دل کے تاروں کو چھیڑنے سے روکے رہتا۔ اس میں رتی برابر بھی شک نہیں کہ ہمارا بیٹا اور بہو بہت لائق، باادب اور ہزاروں میں ایک تھے، ہمیں تو ان پر فخر ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، فخر ہونا چاہیے تھا، ان کے گن بیان کرنے چاہیے تھے، جیسے عرفانہ اپنی سہیلیوں سے ہمارا گن گاتی تھی، لیکن ہمیں اتنا موقع بھی کہاں ملتا، ٹھیک ہے، یا پھر شاید ہم خود کو ہی نہیں سمجھ سکے کہ ہم چاہتے کیا ہے، اپنا ہاتھ اختیار، اپنی بادشاہت، ہم عمر ساتھی، عیش و آرام، یا پھر اپنا پن، ٹھیک ہے، ہم سب جب کبھی ایک ساتھ بیٹھتے اور پرانی باتیں چھیڑتے تو مجھے احساس ہوتا برکت کے اندر بھی کہیں نہ کہیں مایوسی پنپ رہی ہے، ٹھیک ہے، نہ جانے وہ کیا سوچتے رہتے تھے، اور پھر ایک روز وہ خود ہی بول پڑے، برکت علی خود ہی بول پڑے، تھک گیا ہوں میں آرام کرتے کرتے اور کتابیں پڑھتے پڑھتے، مجھے یہاں آنے کے بجائے کہیں کوئی کام یا نوکری کرنا چاہیے تھی، ٹھیک ہے،
बरकत कहते हैं हमें यहाँ आने के बजाय कोई काम या नौकरी करना चाहिए थी। शायद हमने यहाँ आकर गलती की जरीना, यह हमारा घर नहीं है, यह तो बेटे और बहू का घर है। हम तो इस घर के मेहमान हैं, और मेहमान तो दिन दो दिन का होता है, बरसों का कुछ थोड़ी होता है, सालों का कुछ थोड़ी होता है। इसी मेहमानी में 2 बरस गुजार दिए हमने, बहुत हुए 2 बरस, ठीक है। अब मैं बीमार सा हो गया हूँ, क्या तुम अपने बेटे बहू को छोड़कर मेरे साथ अपने छोटे से घर में वापस चलोगी, जहाँ तुम पकाओगी और मैं खाऊंगा, चटनी रोटी ही सही, अपना पड़ोस होगा, शाम की महफिलें होंगी, और फिर बहू छूट थोड़े ही जाएंगे बेटा बहू छूट थोड़े ही जाएंगे, हम सब आते जाते रहेंगे, ठीक है। बरकत की मोहब्बत अपनाए और खुद एतमादी ने मेरे अंदर सैकड़ों चिराग रोशन कर दिए, और हमने फिर अपना आशियाना आबाद करने का फैसला कर लिया। यह है हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब लफ्ज माना देख लेते हैं। अता करना मतलब देना, ठीक है। अता करना मतलब देना, फाइज होना मतलब मुकर्रर होना, अहदे पर रहना, ठीक है। सबकदोश मुलाजिमत की मुद्दत पूरी कर लेना, मुलाजिमत की वक्त पूरी कर लेना, हो जाना, ठीक है। दिल जोई मतलब खुश करना, ख्याल रखना। शर्मसार मतलब शर्मिंदा, निजाम मतलब इंतजाम करना, ठीक है। खुद एतमादी मतलब अपने आप पर भरोसा, जोखिम मतलब दुश्वारी परेशानी। तो यहाँ हमारा चैप्टर पूरा होता है। तो इससे अगली वीडियो में मुख्तसर तरीन सवालात को हल करेंगे, और मुख्तसर सवालात को हल करेंगे, ठीक है, तवील सवालात को हल करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों में जो लड़के पढ़ते हैं, जो लड़कियां पढ़ती हैं, उनको शेयर करना। तो ठीक है, बस यहीं तक रहने देते हैं वीडियो। अगली वीडियो में मुख्तसर सवालात तवील सवालात कर लेंगे, ठीक है। बस अस्सलाम वालेकुम।